राम कथा और सत्संग को सुनने के लिए लालायत रहते हैं। कोई हमको सुना दे, कोई हम पर कृपा कर दे, भगवान के सत्संग को सुनाए और हम उसके चरणों में जाए, उससे हम प्रार्थना करें कि हमको सत्संग सुनाए। और नीचे बैठ गए, अखिलेश्वर है, संसार की ईश्वर है भगवान भोलेनाथ, जगत पिता के स्वरूप में है भोलेनाथ। भोलेनाथ सत्संग सुनने के लिए बैठ जाए, यहाँ पर पुराण कथा सुनाई और ऋषि के सामने बैठे ऋषि का पूजन करने के लिए भी कहा। माता सती से कहा कि अगस्त मुनि को ऊंचा स्थान दीजिए, हम नीचे बैठे और राम कथा सुने। अगस्त मुनि कह रहे कौन सी राम की कथा सुने? एक राम अवधेश कुमारा, दिन कर चरिता विदिता संसार। एक राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, सारा संसार जानता है, क्या उनकी कथा कहना है? भगवान बोले हाँ हाँ, वो तो अवधेश कुमार है। अरे वही परम परमात्मा है, वही हमारे भगवान है, उन्हीं में हमारी प्रीति है, कृपा करके आप उन्हीं की कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बारा जो बखानी, बड़े प्रेम से अगस्त मुनि भगवान राम की कथा भगवान शिव को सुना रहे हैं और शिव जी बड़े चाव से उस कथा को क्या आवश्यकता है शिव जी को सुनने की? आप जानते ऐसा कुछ नहीं है, जान नहीं सकते। ईश्वर भगवान का स्वरूप, परंतु सत्संग में इतनी शक्ति है हम नहीं समझ पा रहे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाय गुण, सकल में जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग में जो सुख है, यहाँ से लेके मोक्ष तक, वैकुंठ तक के लोकों में वो सुख नहीं है जो सत्संग में सुख। सबको एक साथ रख लिया जाए और हम उस स्वरूप में उस सत्संग को पा नहीं रहे। हम अभी बहुत छोटा समझ लेते हैं, बड़ा सरल समझ लेते हैं, इसलिए हमको वो स्फुटना नहीं आती, वो आनंद नहीं आता, वो हमारा रोम रोम पुलकित नहीं होता कि हमारे प्रभु की भक्ति के लिए हमको कहा जाता। पहले तो हम इसी संशय में हैं कि क्या सुने, क्या करें, क्या न करें। हम पे वो आवरण चढ़ा है, हम जो संसार का अभी तक करते आ रहे हैं। हम जानते हुए कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं, गरुण जी से कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, भगतहीन विरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन यदि कोई है और ब्रह्मा क्यों ना हो तो वो हमारे लिए प्रिय नहीं है। और निज सेवक सम प्रिय को नाही, संसार में हमारी सेवा करने वाला, हमारी शरणागत से प्रिय कोई नहीं। जो नर होय चराचर द्रोही, आवहि सभाय सकाल ताकि मोही। यदि हमारी शरण में आ जाए, संसार का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, महाअदमी क्यों ना हो, केवल हमारी शरण में आ जाए तो कैसे आ जाए? तज मद मोह कपट छल नाना, करहु साध्य ते ही साधु समाना। महापापी महापराधी कोटि विप्र बध लागऊ जेहि, 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी बध लगा हो किसी को, और यदि वो हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे पाप मुक्त कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं। अब बताओ, भगवान की प्रतिज्ञा है पर हम शरण में जा नहीं पा रहे। क्यों? जाना कैसे है? ताजी मद मोह कपट छल नाना, मोह त्याग करके, कपट त्याग करके, छल त्याग करके। लेकिन नहीं, हम बुद्धि लगाएंगे, हम छल करेंगे, हम कपट करेंगे, हम अपना सब कुछ लगा लेंगे, तब सोचेंगे और फंस जाएंगे और विनाश से कोई नहीं रोक सकता। पक्की बात। इतना सब सुनने के बाद, इतना सब करने के बाद भी भगवान से छल करना बड़ा खराब बात। भगवान से छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब जानते। हम अगर कोई बुद्धि लगाएं तो किस पे लगाएं?
भगवान हंसते हैं कि ये हम पे बुद्धि लगा, हम पे। हमें जानने के लिए ब्रह्मा, सनकादि, नारद, शेष, सरस्वती आदि भी कह देते कि हमारी बुद्धि नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते इनको, हम नहीं समझ सकते इनको, हमको कोई जान नहीं सकता, हमारे लिए कोई बुद्धि लगाए। कितनी हंसी आती होगी भगवान की, दया आती होगी कि हम पे बुद्धि लगा रहे। हम लोग रोज लगा रहे, पर डे लगा रहे, भगवान को कैसे हम छल लें। लड़ुआ चढ़ा के, जल चढ़ा के, तिलक लगा के, पूजा करके, बेलपत्री चढ़ा के या तुलसी चढ़ा के, भोग लगा के, मिठाई खुआ के, जी का तुम्हें उनने दाए हैं, तुम उनको दे पे कछु। तो प्रभु ने चढ़ाए का, अरे चढ़ाना शरणागत तो हो, पहले शरीर चढ़ाओ, पहले जो अहंकार चढ़ाओ, पहले जो बुद्धि चढ़ाओ, पहले जो मन चढ़ाओ, पहले जो सब कर्म चढ़ाओ, तब तुम्हारा कछु चढ़ाओ मानो जे। नहीं तो सब पापमय ही हो रहा है, कुछ पुण्य नहीं हो रहा। अहंकार पूरा है, संसार से प्रेम नहीं है, मन पूरा संसार में है, मोह लगा है, बुद्धि पूरी चला रहे सबके सामने, ये नहीं त्यागा तो कुछ नहीं त्यागा। रावण से बड़ा कोई भक्त था, अहंकार कौन खा गया? अहंकार खा गया, क्या नहीं कर सकता, उठा लिया शिव जी को पूरा। महाभक्त है, माने न भूतो न भविष्यत, न कोई हुआ है न कोई हो सकता उसकी जैसे। सिर काट दिए पूरे, हम उंगलियां नहीं काट सका, क्या काट दिए? सिर काट दिए, भगवान के लिए समर्पित कर दे। कोई कर सकता है ऐसी भक्ति? इसलिए कहा न भूतो न भविष्यत, न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। ऐसा महान परम भक्त, परम शक्तिशाली, सब सर्व संपन्न, वेद ज्ञाता, ज्ञानमय, सब सारी चीजें हैं, पर क्या हुआ? कुल में कोई आग देने वाला नहीं बचा। क्या देने वाला नहीं बचा? आग देने वाला नहीं बचा। तो हम जिसको भक्ति समझ रहे हैं वो मूर्खता है, क्योंकि हमने अहंकार का त्याग नहीं किया, मन का समर्पण नहीं किया, बुद्धि का समर्पण नहीं किया, शरणागति नहीं की। और जब तक ये नहीं किया तब तक आपका चढ़ाया, हम जो सोच रहे हैं कि हमने चढ़ाया, तुम कहां से ले आए थे? यदि जल भी तुम उठा के ले आए हो, कुआ से, नल से, पानी से, टोहेंड कपूत से, तुम्हारा हुआ है, पृथ्वी तुम्हारी आए, वो पानी तुम्हारा हुआ है, तुम चढ़ा पे हो। अहंकार से हम चढ़ाने जा रहे, बड़ी भूल में है हम लोग। बुरा नहीं मानना, लेकिन हम लोग बहुत भूल में, हमको समझना पड़ेगा। हमको पहले अपनी अहंकार को चढ़ाना है, बुद्धि को चढ़ाना, मन फिर करो खूब, हम नहीं मना कर रहे, हम नहीं कह रहे कि मत करो, पर रो भक्ति करो कि प्रभु आपने हम पर कृपा की, आप अपनी हमारी शरण में ले लो। हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें क्या करना हम नहीं जानते, हम आपकी शरण में, हम अपराध भी कर सकते हैं, अधर्म भी कर सकते हैं, नहीं तो हम शरण में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर वही पाप पुण्य, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। और एक राजा नृग एक बार में 1-1 लाख गैयें दान करते थे। कितने? 1-1 लाख, वो भी सोने के खुर से मड़वा के, सोने से, और सींग मड़वा के सोने से, और चद्दर सोने की डाल के, एक बार में 1-1 लाख गौएं दान करते थे। और एक गलती ने 2 युगों तक, 2 मन लाखों वर्षों तक गिरगिट बना के रखा एक कुआ में। क्या गलती हुई कि एक गैया का 2 बार दान हो गया। भागवत जी में वर्णन, एक गाय का क्या हो गया? अब जो लाख दान कर रहा है एक दिन में, गैया कहां तक याद रखेगा? कोई गैया छूट के, दौड़ लगा के, भाग के उन्हीं के यहां मिल गई, अब भूल गए, क्या हो गए? अब वो ब्राह्मण ढूंढता रहा, उसे नहीं मिली वो गैया, उसने सोचा ठीक है हमारे भाग्य में नहीं थी, चला गया। अब पहचान गया था गैया कैसी है, 2-4-10 दिन रखी होगी, वो छूट के भाग गई। अब वही गैया इनके यहाँ मिल गई, तो इन्होंने फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी।
और उस ब्राह्मण ले जा रहा था तो उसने कहा जी तो हमारी गैया है। लड़ने लगा कि हमारी गैया कहाँ ले जा रहा है। उसने कहा हमें तो दान में मिली। और दोनों लड़ती लड़ती राजा के पास पहुंचे कि जी गैया हमारी, जी गैया हमारी। उन्होंने कहा नहीं हमारी गैया है, हमें आपने दान दी थी। उन्होंने कहा हमें दी। अब राजा को भी नहीं पता कि किसको दान दी थी। दोनों से कहा कि भैया हम पे अपराध हो गया, चलो एक दूसरी गैया ले लो तुम दूसरे। बोले नहीं चान है तो जाइए। दो ही अड़ गए। अब तो वहां क्योंकि उनमें इतनी बहस हो गई थी कि स्वाभिमान की बात आ गई कि गज्जा ले हैं तो जाई, नहीं तो न ले। ब्राह्मणों में एक बड़ी दिक्कत है कि स्वाभिमानी है, क्या होते हैं जो वेद पाठ आदि कर लेते हैं स्वाभिमानी हो जाए, नहीं हम तो वो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, दूसरों ने कर, हमें नहीं चाहने का चान है तो जाइए। अब बोले काट के थोड़ा ही दे दें, क्या करें, आदि संपत्ति तक दे अभी तैयार हो गए राजा अनुराग, हम और राजपाट ले लू लेकिन संतुष्ट हो जा। बोले नहीं चैन लेने तो दे जाए। और दोनों संतुष्ट नहीं हो गए, चले गए राजा अनुराग। मैंने सोचा क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। उन दो ही जनों ने कहा कि तुमने न्याय नहीं किया, तुम रूप बदलते हो गिरगिट की तरह, गिरगिट बन जाओगे। तो राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। कैसे गिरगिट बनना पड़ा कि एक कुआ में डरे रहे। और त्रेता युग का शरीर अलग होता है और द्वापर में शरीर कम हो जाता है, तो कलयुग में और छोटा शरीर सबका, तो और छोटा शरीर हो जाता है। लेकिन वो शरीर बड़ा और कुआ उतना ही था छोटा, ठीक है। और उसमें जो बड़ा होता गया शरीर तो फंस गए, ना हिल पाए, ना इस तरफ हो पाए, ना इस तरफ हो पाए। खूब लोगों ने प्रयास किया निकालने का, लेकिन कई हजारों लाखों साल तक ऐसे ही फंसे रहे। इतना महान कष्ट। वहीं जो कुछ मिल जाए खाने तो खा ले, नहीं तो नहीं खा पाए, न यहाँ से हिल सकते, न यहाँ से हिल सकते, न कहीं जा सकते, न कहीं आ सकते। तब लाखों वर्षों बाद भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, तब उनने अपने हाथ से उनको निकाला, पर वे शरीर में परिवर्तित हुए, फिर स्वर्ग गए, फिर वहां के सुख भोग कर फिर नीचे आ गए। अब बताओ आप, इतना दान देने के बाद भी क्या हो रहा है, किस काम का है? क्यों? क्योंकि राजा कह रहा है कि हम दान दे रहे हैं। कौन दे रहा है? और यही दान यदि कहा जाता कि प्रभु आपने हम पे कृपा की, कुछ अधिक धन है या कुछ व्यवस्था है, वैष्णव भक्तों की सेवा हो जाए, भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए, कोई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, नाम के प्रचार प्रसार के लिए सत्संग की व्यवस्था हो जाए, नाम आदि की व्यवस्था हो जाए, इसलिए आपकी कृपा से कुछ अधिक व्यवस्था हो गई है। हमारे आपके भोजन के बाद, हमारे परिवार के प्रसाद के बाद ये व्यवस्था है, इसको हम आपके कार्य के लिए, आपकी और गुरुदेव की अनुमति से, दान ऐसा नहीं दिया जाता, आपकी और गुरुदेव की अनुमति से ये दान हम यहाँ समर्पित कर रहे हैं। तो वो दान ना पाप होगा ना पुण्य होगा, जीरो होगा। हमको जीरो पे रहना, हमको ना पाप में रहना है ना पुण्य में रहना है, क्योंकि पुण्य का फल भोगेंगे और पाप का भी फल भोगेंगे। हमने कल आपको बताया, जो शरणागत हो गया, भक्ति कर ली, संसार से समान हो गया, प्रेम कर रहा है पर अभिनय है, अंतर मन में केवल हम भगवान के नित्य दास हैं, हम अधम हैं, हम बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमसे छोटा कोई नहीं। और अहंकार का नाश करना पड़ेगा बार बार। हम अहंकार का नाश नहीं करते, हनुमान जी को पूज रहे, धिक्कार है हम पे। भाई हनुमान जी क्या कहते हैं, कितनी बार हमने बताया, जब विभीषण जी ने कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन। हे हनुमान जी महाराज, आप हमको मिल तो गए हैं, परंतु क्या प्रभु हमको अपना लेंगे? हमारा तो ये तामस तन, राक्षसों का शरीर है, कोई साधन नहीं है, और हमें भगवान के चरणों में प्रीति भी नहीं है, हमको कैसे अपनाएंगे? हे प्रभु आप हम पे बताओ, हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, हम पर कृपा करो। अब भी कहते कि हम ब्राह्मण हैं, तुम तो वानर हो, हम तुमसे ऐसे क्यों मांगेंगे? लेकिन नहीं, पहचान के कि आप संत हो, आप राम राम पे रुक गए हो, हम राम राम कह रहे हैं। और हनुमान जी ने केवल इतना ही पे पहचान लिया था, राम राम ते ही सुमरन कीना, अकेला राम राम कह रहा है, इसलिए हनुमान जी वहां रुक गए कि कौन कह रहा है राम राम। तो पहचान गए कि भगवान का भक्त है। और वो कह रहे हैं कि प्रभु हम तो अधम हैं, हम कैसे?
क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज? हम बड़े गर्व से कहते हैं हम तो इतनी पूजा, हम इतना पाठ, हम तो इतने मंदिर जा रहे हैं, हम ये तपस्या। हनुमान जी जैसा कोई कर सकता है? तो क्या कह रहे हैं? नाथ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सावही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताही न मेलाही यहाँ। हम इसको तो बार बार, अरे हनुमान जी का नाम सुबह से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सब दिन भर खा भी नहीं, ये नहीं कहा उनने। उनने अपने आप को अधम बताते हुए कहा कि हे विभीषण जी, जब हमको अपना लिया, अरे हमको क्या शिव के अंश हो, आप परम भागवत हो, पर अपने लिए देखो क्या कह रहे हैं कि नाथ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सावही विधिहीना। हे विभीषण जी, उनको नाथ कहा, हम कहाँ के कुलीन हैं, बानर हैं, चंचल हैं, सब बुद्धियों से हीन है। कौन कह रहा? हनुमान जी। और वेद पुराण रामचरितमानस क्या कह रही है? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में क्या है? अग्रगण्य। ज्ञानियों में सबसे पहले हनुमान जी को रखा जाता है कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इतने बड़ी ज्ञानी हो। क्या कह रहे हो? कपि चंचल सावही विधिहीना। हम तो बानर हैं, चंचल हैं, हम में क्या विधि है, हम कुछ नहीं जानते, हीन है। हम तो उस जाति के हैं कि जिसका नाम, बानरों का नाम सुबह से लिया जाए तो उसको आहार ना मिले, फिर भी भगवान ने हमको अपना लिया। ये भक्त होते हैं। कौन होते हैं? कोई उनकी प्रशंसा करे तुरंत टोक देंगे, नहीं। भक्त की ये विशेष व्यवस्था है। किसी ने उनकी प्रशंसा की और तुरंत टोक देंगे, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, ये हमारे प्रभु की कृपा है। खूब कहा सबने मिले तो, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, साहस मुख कही जात नवर। हनुमान जी ने जो काम किया 1000 मुखों से नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी बोले, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, वो जन्म हमार सफल भैया। हमारे प्रभु की कृपा से ये सब काम हुआ, हमने कुछ नहीं किया। नहीं आ रही बात समझ? हमने कुछ नहीं। भरत जी और की छोड़ो, हम भक्ति भक्ति करते हैं कि हम भक्ति मिल जाए, अहंकार शून्य नहीं है, हम अपने आप को छोटा समझ नहीं सकते, हम निम्नता में आ नहीं रहे, हम संसार में बड़े श्रेष्ठ बनने के लिए फिर रहे। भक्ति का तो अंश नहीं हो सकता भाई, नहीं मिल सकता, क्षमा करना। परंतु जब तक हम निम्न नहीं बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। कौन है भरत? पूछा, भरत कौन है? बोले, को भारत सम राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी जैसा कौन प्रिय हो सकता है? सारा संसार राम राम जपता और राम भरत भरत जप रहे, ऐसे प्रिय। हनुमान जी महाराज तक से कहते हैं, तुम मोहि मम भरत ही सम भाई। लक्ष्मण दिन रात पांव दबा रहा, उनसे नहीं कह रहे तुम मेरे भरत जैसे प्रिय हो, क्योंकि भरत से ज्यादा प्रेम भगवान कोई से नहीं करते उस जगह। ऐसे भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं? खुद इतने श्रेष्ठ, जिनके लिए जब वशिष्ठ जी भी उनका नामकरण कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण वो तो विष्णु करते, तो भरत वही है, शंख का अवतार, संसार का भरण पोषण करने वाले हैं भरत जी महाराज। वे भरत जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? इतने परम पावन परम पवित्र त्याग की मूर्ति, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर। इस पूरी पृथ्वी पर महान भक्तों में श्रेष्ठ। और क्या कह रहे हैं? कपटी कोटेल नाथ मोहि चीना, यही से नाथ संग नहीं लीना।
हमको भगवान कपटी जानते हैं, कुटिल जानते हैं, इसलिए हमको साथ में नहीं ले गए। हम बहुत छोटे हैं, बहुत अधम हैं, हमसे बड़ा निम्न कोई नहीं हो सकता। भगवान ने हम पे बड़ी करुणा करके हमको यहाँ रखा है, परंतु हम भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाए। और हम विचार करो, सूरदास जी महाराज जिनके साथ भगवान प्रतिदिन नित्य खेलते हैं, युगल सरकार राधा कृष्ण जिनके साथ खेलते हैं, क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हम जैसा कोई दुष्ट कौन होगा, कामी कौन होगा, नमक हरामी कौन होगा। खुद को गाली दे रहा है कि हम अधम हैं, पापी हैं। क्यों? 2 क्षण के लिए भगवान को भूल गए थे। कितनी देर के लिए? जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक। संसार की बातों में लग गए थे, 2 क्षण के लिए भगवान को भूल गए, इसलिए अपने आप को नमक हरामी किया। हम दिन रात केवल संसार की बातों के अलावा कुछ हमारे पास काम ही नहीं है। और जिनने हमको ये शरीर दिया, जिनने हमको ये भोजन दिया, वायु दी, जल दिया, अग्नि दी, कोई बिना भेदभाव के, किसी बिना भेदभाव के कि नहीं आप स्त्री हो आपको वायु नहीं मिलेगी, आप छोटी जाति के हो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपको आग जलाने नहीं मिलेगी, आपको पानी पीने नहीं मिलेगा, आपके घर हम वर्षा नहीं करेंगे, आपको हम पृथ्वी नहीं देंगे चलने। भगवान ने कोई भेदभाव किया? हम भले मनुष्य कुछ भी करते रहें, ये हमारे ऊपर है, पर भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते ना है। और उन भगवान को भजने के लिए हमको बड़ा नहीं, हम कैसे भजे, हम संसार में कैसे चले, हम शरणागत नहीं होंगे, हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे। ये मन बुद्धि बड़ा कठिन है, बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि माया भी सोचती है, ग्रह नक्षत्र आदि सब सोचते हैं कि यदि ये शरणागत हो गया तो फिर हम किसको पकड़ेंगे, हम किसकी गर्दन पकड़ेंगे, हम किसको नचाएंगे। नहीं आई समझ में? कौन? ग्रह नक्षत्र माया सब सोच रहे हैं कि यदि ये शरणागत हो गया तो हम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। प्रहलाद जी महाराज पेट में हैं, सुनाया हमने भागवत जी में कई बार। और इंद्र ने कयाधु को हरण कर लिया, हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, और गर्भ में है प्रहलाद जी, और ले जा रहा था कि इनको गर्भ में से मार देंगे, असुर होना नहीं चाहिए। कौन ले जा रहे थे? इंद्र। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि भैया इनके पेट में भगवान का होने वाला भक्त है। कौन है? हुआ नहीं है, ये जो होगा वो भगवान का क्या होगा? भक्त। इंद्र कांप गए, इतना बड़ा अपराध। तुरंत रथ से उतरे, कयाधु की 7 परिक्रमा लगाई, साष्टांग प्रणाम किया कि हम भक्त अपराध करने वाले थे। भक्त है नहीं, भक्त होगा, तब इंद्र नहीं कर सकते हैं उनके अपमान। तो इंद्र के वशीभूत ग्रह नक्षत्र देवता क्या करेंगे? आप समझ रहे ना? भक्त का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, वो तो प्रारब्ध को सहन करता है। हाँ आने दो प्रारब्ध, क्योंकि हम भगवान को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध जो है वो मिटेगा नहीं, भगवान भी नहीं मिटाएंगे। नियम से छिड़खानी भगवान करते नहीं, करना चाहें तो कर दें अपने भक्त के लिए, तो भी कुछ भी कर सकते हैं, सब उलट पलट सकते हैं, संसार कोई भी नियम बदल सकते हैं, परंतु भक्त नहीं चाहता कि नहीं प्रभु आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके नियम है, आप जज हैं, और जज अपने के लिए कोई क्या करे, अन्याय करे, उस पर आरोप लगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भक्त कभी चाहता नहीं कि हमारे प्रारब्ध को नष्ट करिए, इसलिए भगवान नष्ट नहीं करते और भोग लेता है। यस विचार सोच ही मति माता,
सो न टरहीं जो रचहीं विधाता। बड़ी सहनशीलता के साथ जो अपराध हमारे थे, जो हमारे प्रारब्ध थे, इसी जन्म में भोगना है, दूसरे जन्म में नहीं। आपको जो विपत्ति देना है, जो प्रारब्ध में लिखा है, आप भोगवाओ, पर संग रहना आप, क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। ठीक है। और परीक्षा दे नहीं पाएंगे, फेल ही है पहले नंबर। परीक्षा न दें, प्रारब्ध हो तो आप, हम आपको कष्ट न दें, प्रारब्ध हो तो भगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारे संग खड़े रहिए। तो हम भोगते हैं, हम बहुत छोटे हैं, अधम हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमारे पास कोई बल नहीं है, हम तो आपकी शरण में हैं। और जब तक बल है, भक्ति का अंश आने वाला नहीं। कितनी बार हमने, द्रौपदी अकेले हाथ से भी पकड़े नहीं साड़ी, भगवान नहीं आए, और जैसे ही दोनों हाथ छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, आप कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, पूर्ण विश्वास है हमारे श्री हरि, हमारे श्री कृष्ण हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। दोनों हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारा कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई हमारा नहीं, सब पति बैठे हैं, हमारे ही 5 पति होते हुए बैठे देख रहे हैं हमको निर्वस्त्र होते हुए, कोई बोल नहीं रहा। हमारे पितामह बैठे हैं, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, सब बैठे, क्योंकि वे गुरु अध्यात्म के नहीं थे, केवल सिखाने वाले शिक्षक थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, गुरु अकेला ऐसा नहीं होता कि बैठा है, गुरु वो होता है जो भगवान से मिला दे, और ऐसा गुरु होता तो सब कार्य कर देता, परंतु अध्यात्म गुरु बैठे। पर हैं तो लौकिक व्यवस्था के ना, सब भाई बंधु रिश्तेदार सब बैठे हैं, और एक बहू को निर्वस्त्र होते देख रहे हैं, पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं। बड़े पिताजी धृतराष्ट्र भी बैठे हैं, बड़ी माता भी बैठी हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, सब बैठे, कोई बोलने वाला नहीं। अब हमारा कोई नहीं, और हाथ खड़े कर दिए, तब भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया, वहीं प्रकट हो गया, वहीं प्रकट हो गया। पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण। अब कोई बल नहीं, अब कोई शक्ति नहीं, अब कोई बुद्धि नहीं, अब कोई ज्ञान नहीं, आपकी शरण में। आप जो करो, आप जो करो, आश्लिष्यवा पुनश्चुमाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु मत प्राणनाथस्तु साएव न परा। हे प्रभु, लात मारो तो, अपनाओ तो, भगाओ तो, ने भगाओ तो, गले लगाओ तो, गले से अलग कर दो तो, लेकिन अब हमारे प्राणनाथ केवल आप हो, आप ही हमारे प्राणनाथ हो, आप ही के बल पे हैं, और संसार का कोई बल नहीं। हे प्रभु कृपा करो, हे दीनानाथ कृपा करो, हम तो बड़े अधम हैं, दीन हैं, पर आपकी शरण में हैं। हम ना आपको जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना अपना सकते हैं, ना मान सकते हैं, पर हे प्रभु आपकी शरण में आ गए, कृपा करो। जब तक ये भाव हम में आएगा नहीं ना, तब तक काम बनेगा नहीं। और ये काम लोगों को लगने लगा है कि हम कुटिलता कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, पर हमको तो देखो कहना है, जो रहे सो न रहे सो। हम अपनी नहीं कह रहे हैं, पर हम आपसे ये बात जरूर कह रहे हैं कि किसी भी संत की जो भगवान की प्राप्ति करा देना। हम संत हैं ना भक्त हैं, ये हमने आपको बार बार कहा। हमसे नीच प्राणी शायद संसार में कोई हो कि भगवत प्राप्ति के साधन में भी अभी संसार में लगे हैं, और अपने क्षणों को व्यर्थ कर रहे हैं, और भगवान के भजन में पूर्ण 24 घंटा नहीं दे पा रहे हैं। हम में भी बहुत अधिक निम्नता है, इसलिए आपसे प्रार्थना हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ हैं, परंतु आपसे ये निवेदन, आपको प्रणाम करके निवेदन कि आपका कल्याण केवल भगवान की शरण है, संसार का कोई उपाय नहीं है, और भगवान की शरण बिना किसी संत सदगुरु की शरण के प्राप्त नहीं हो सकता, ये भी आवश्यक बात है। इसलिए उन सदगुरु की शरण में जाएं, पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार उनको समर्पित कर दें, और उन्हीं के से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारे कल्याण में हमारा साथ दें। हम तो अधम थे, पापी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम क्या करेंगे। हम अपनी बुद्धि ने से किसी को नहीं जान सकते, तो भगवान को क्या जानेंगे। आप हम पर कृपा करें और पार लगा दें प्रभु। कौन लगाएगा हमको पार आपके बिना। ऐसा आप मन में विचार करेंगे तो निश्चय भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, पर ये करना पड़ेगा। हम फंसे हैं संसार के अनेक अनेक उपाय में, ये कर दो वो कर, हम भी करते हैं, कुंडली देखते, ज्योतिष करते हैं संसार के लोगों के लिए, पर
आप चूंकि अब सत्संग से जुड़ रहे हैं, भक्ति से जुड़ रहे हैं, तो आपको तो हम ये कहेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं। हम सब करके देख चुके हैं, सब किया है, और हमने भगवान को सुना है, कागभूषण जी को, शिव जी को सुना है, हमारे गुरुदेव की वाणी से सुना है। ये संसार में कुछ रखा नहीं है और ना कोई सुख पा पाएगा। सुख पाना है, आनंद पाना है, तो भगवान को पाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जो मैं पहले कह रहा था कि 4 चीजें मानना पड़ेंगी, उसमें उसके ऊपर एक चीज, यथा इष्टा तथा गुरु, जिस प्रकार इष्ट उस प्रकार गुरु। अकेले गुरु के होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई गुरु कहे कि हम भगवान हैं तो वो आपको नरक में ले जाएगा। और अकेले कोई इष्ट के शरणागत हो जाए कि नहीं हमें कोई गुरु नहीं चाहिए, हम तो सीधे जा रहे हैं तो भगवान के, तो वो भटक जाएगा, वो फिर पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से भगवान में। इसलिए 2 चीजें अवश्य चाहिए, गुरु भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, और दोनों में एक ही बात। आज हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो हम लोग क्या है, सहज सरलता के साथ चीजें भूल जाते हैं। जब तक गुरु को आप साधारण मनुष्य समझते रहेंगे, परब्रह्म के स्वरूप में नहीं देखेंगे, पर उस गुरु को जो भगवान से मिला है। ऐसे नहीं कि जो खुद को कहने लगे कि वेद में लिखा परब्रह्म बन जाओ, जो भगवान का प्रेम दिला दे, उसको आप साधारण मनुष्य नहीं देख पाएंगे, उसमें दोष दर्शन नहीं करेंगे, उसको आप परब्रह्म भगवान का स्वरूप मानकर उसको शरणागत नहीं होंगे, तो आप भगवान में प्रेम नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीज। इसलिए अभी हम कह रहे थे कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोग। ये संयोग बन जाए, क्या संयोग बन जाए? सदगुरु मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास हो जाए। कैसा? अटूट विश्वास हो जाए, संयम रहे पूर्ण दृढ़, और किसी से विषय की आशा न रहे। किसी से कोई आशा नहीं, गुरु से भी नहीं, भगवान से भी कोई आशा नहीं। हमको केवल गुरुदेव ने जो कहा वो करना है, बस ये हमारा टूट बात हो जाए, दूसरा कुछ नहीं, बुद्धि नहीं लगानी तो काम बन जाएगा, है ना। और उसके बिना कोई सोचे कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि भगवान, ये भी हम आपको बता चुके हैं, भगवान सागर है, खारा पानी है, उनमें सब समाया हुआ है, सिंधु में, समुद्र में। और खारे पानी से आप प्यास नहीं बुझा सकते। भगवान को देखकर भी, भगवान को जानकर, जान तो सकता ही नहीं कोई, समझ कर भी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा पर पहचान नहीं पाए। एक 9 अक्षौणी सेना सामने खड़ी है, उसने भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर आनंद की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। भगवान राम को लंका के सब लोग देख रहे थे, पर कोई आनंद को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं था, वही राम थे, परब्रह्म परमात्मा, वही कृष्ण है, परब्रह्म परमात्मा, परंतु जनाने वाला जब तक नहीं था तब तक जानने वाला नहीं है। जब तक उनको जानोगे नहीं, तब तक उनको देखकर भी मान नहीं पाओगे और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान तो खारा समुद्र जैसे हैं, उसमें सारा संसार समाया है, सारे तंत्र भी समाये हैं, सारे ज्योतिष भी उसी में है, सारा सब कुछ उसी में स्थित है। आप अपने लिए अमूल्य बात पारस मणि ढूंढने जाओ, समुद्र में ढूंढ लाओगे, नहीं ले पाओगे। जानकार चाहिए जिसको पता हो कि इस जगह पे, इस स्थान पर, और गोता लगाने से इस जगह जाओगे तो इससे सीधी पारस मणि आपको मिल जाएगी। इसलिए कहा कि राम सिंधु घन साजन धीरा, और चंदन तरुहारी संत समीरा। राम सागर हैं, संत जन बादल हैं। कैसे बादल हैं? उस समुद्र से तप करके। आप सोच रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो बिल्कुल साधारण है, ऐसा ही मिल गया। ऐसे किसी को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, न ऐसे कोई ज्ञान को बोल सकता है, न समझ सकता है। उसको भी गुरु सेवा और तप करना पड़ता है, तब कोई जाके गुरु कृपा करके वे अंतःकरण में बैठ करके वे गुरु उस ज्ञान को बोलते हैं। किसी साधारण मनुष्य या ये हाड़ मास की क्षमता नहीं है कि भगवान के शुद्ध सत्संग को कोई बोल सके और हम जैसे अधम बोल सके। हाँ, उन गुरुदेव ने कृपा की, सेवा कराई, सेवा करा के अपने अंदर साथ रखा और उन्हीं ने कृपा करके वो ज्ञान दिया। वे ही अंतःकरण में बैठ करके उसी ज्ञान को आपको बोल रहे हैं।
आप ये ना समझो कि कोई ये साधारण व्यक्ति बोल रहा है, वे ही गुरुदेव बोल रहे हैं, और उन गुरुदेव को भी वही भगवान का ज्ञान है, और वे ही भगवान उन गुरुदेव के अंतःकरण में बैठ करके बोल रहे हैं, और वही ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो कैसा ज्ञान हो रहा है? तप के साथ। समुद्र से ऐसे नहीं पानी आता, जब परम बहुत तेज ताप लगता है, जब वो गर्म होता है, तब उसमें वाष्प बनती है। खुद का शरीर जला देते हैं संत लोग, गुरु लोग, तप करते हैं, ज्ञान लेते हैं, बड़ी करुणा, बड़ा खुद के लिए रोज दिन रात जलाते हुए संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं, विपत्तियों को साध के काम करते हैं। हम समझ नहीं सकते ना हम जान सकते हैं, और वो बताएं भी तो हम मान भी नहीं सकते, और उनको बताना भी नहीं चाहिए। तो उस तप के साथ वाष्प बनाते हैं, फिर सुंदर मीठा जल ऊपर ले जाते हैं और अपने ऊपर गंदगी लेते हैं, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी के कण उनके ऊपर स्थित होकर हीरे जैसी बूंदों के साथ वायु के वेग में उड़ते हैं, यहाँ वहां भटकते भटकते हर एक के घर में जाकर के उस सत्संग रूपी उस मीठे जल को, हरिनाम रूपी मीठे जल को हम तक बरसा रहे हैं। अब हम न पी पाए, हम न ले पाए, तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा या बुरा आप समझ सकते हैं। बार बार कहें तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन निश्चित बात है कि वो उस मीठे जल को हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जितना पी लें तो पी लें, नहीं पिए तो नहीं पिए, उससे अंतःकरण शुद्ध कर लें तो कर लें, नहीं करें तो नहीं करें। हो सकता है रामचंदन का पेड़ हो, चंदन तरु हरि संत समीरा, परंतु जब तक वायु न चलेगी तब तक वो गंध चंदन की हम तक आनंदित नहीं कर पाएगी। हमको उन संत के द्वारा ही हम पा सकते हैं, समझ गए। और जब तक वो विमल ज्ञान न मिले, जब तक सत्संगति न मिले, तब तक कोई भगवान की भक्ति को पा नहीं सकता। इसलिए इतना निवेदन हम आपसे करते हैं, और आपसे ये प्रार्थना है कि इसको बिल्कुल सरल मत समझिए, और दूर बात आप तक पहुँच रही है। इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, वह गुरुदेव की बात है, वेद के सार की बात है, और स्वयं भगवान के ज्ञान की बात है। हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमें आपसे कोई धन नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई कार्य नहीं कराना। हम आपसे निष्काम रूप से, आप बिल्कुल हमें जीवन में एक पानी का बोतल उठा के मत दो, 1 रुपये भी नहीं देना। हम आपसे कोई चीज बात मांगे तो आप उसी दिन कह देना कि आप स्वार्थ हैं। हम आपसे कुछ न चाहते हैं, न आपसे कुछ चाहते हैं, न हम आपसे कुछ चाहते हैं। यहाँ बैठे केवल इसलिए बैठे हैं कि हम जो बात कह रहे हैं गुरुदेव की, उससे हम भी बार बार सुनकर के बार बार कहकर हमारा खुद का आनंद लें, खुद का कल्याण करें। और इसमें यदि आप सब सहयोगी बन जाए, आपका भी कल्याण हो जाए, इस बात को मान के, तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा कि हम गुरुदेव की एक बात को पूरा कर पाए, हम कुछ उनके लिए कर पाए, हम किसी अन्य का भी कल्याण कर पाए, खुद के कल्याण के साथ। तो हम अपने कल्याण के लिए लगे हैं बार बार, और आप कृपा करें कि आप भी इस मार्ग पे चलें, तो हमारा कल्याण हो, हम धन्य हो जाए। ये निवेदन है आपसे। हम ये नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप चलें, आप न चलें तो विचार कर लें कि किसी दिन पर हम कृपा करते, तो हम भी नाम लें, हम भी भगवान की भक्ति की ओर बढ़ें। तो हमसे प्रार्थना कर रहा है बार बार, भैया इस मार्ग पे चल जाओ, ये अंतिम सुख का कारण है, अंतिम भगवत प्राप्ति का कारण है। और विचार कर लो, 4 बातें पुनः बोल नहीं पा रहे हैं, बीच में बात आ गई। और भगवान प्राप्त होते हैं। हम सोचते कि भगवान प्राप्त नहीं होते, नहीं, भगवान हमारे अंतःकरण में है और भगवान प्राप्त होते हैं। इस बात के अनेक लोग प्रमाण हैं। अभी की इसी जगह की बात आप ले लें, इसी स्थान में, इसी लोक में भगवान को प्राप्त करने वाले लोग हम देखते रहते हैं, वो हैं, उन्होंने प्राप्त किया है। और आपसे हम विश्वास करके कहते हैं, आप इस मार्ग से चलो, निश्चित भगवान आपको प्राप्त होंगे। की प्राप्ति होती है, कई लोगों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है,
और भी प्राप्त कर रहे हैं। और आप में भी वो क्षमता है, यदि समर्पण कर दें और भगवान का नाम जप करें, सब अहंकार बुद्धि का नाश कर दें और केवल शरणागत हो जाएं, तो उस आनंद को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मात्र अवसर है इस मनुष्य जन्म का, फिर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। अब लो नसानी अब न नसई है। अभी तक का तो जन्म हम नाश कर चुके हैं, केवल इसी कर्म कांड में, फालतू की व्यवस्थाओं में और भटक रहे, विपत्तियों के अलावा कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अभी भी समय है, बढ़िया पूरे विश्वास से हरिनाम का जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। पूर्ण मन लगा करके केवल नाम ही जप कर लो। चलो नहीं हो पा रहा है शरणागत, मन नहीं मान रहा, बुद्धि नहीं मान रही, अहंकार कह रहा नहीं हम बड़े हैं, हम धनवान हैं, हम कैसे इस छोटे से व्यक्ति को समर्पण करें, हम कैसे इससे आप कह के बात करें, हम कैसे इसमें भगवान देखें। चलो कोई बात नहीं, धीमे धीमे हरिनाम जप करते करते, प्रयास करते करते संसार के सब लोगों में आपको प्रेम होने लगेगा। किसी से वैर नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा, कोई पराया नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा भी नहीं होगा भक्तों के अलावा। और वो प्रत्येक बात के लिए तैयार भी हो सकता। ठीक है, बस भक्त में एक कमी है कि वो अपने गुरु की और अपने इष्ट के प्रति छल कपट नहीं सहन करता, निंदा सहन नहीं करता। बाकी तो उस पर आप घोर अत्याचार भी कर दोगे तो सहन कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर गुरु और इष्ट की निंदा, उनका अपमान, उनसे छल कभी वो स्वीकार नहीं कर सकता, उसका हृदय इस बात को मानता नहीं और खुद की प्रशंसा कभी कराता नहीं, क्योंकि वो प्रशंसनीय है ही नहीं। उसके इष्ट की और गुरु की कोई प्रशंसा करे तो उसके चरण धोने के लिए तैयार हो जाएगा कि आप हम पर कृपा करके हमारे प्रभु का नाम ले रहे हो, हमारे गुरुदेव की प्रशंसा कर रहे हो, आप बैठो, आप चरण धोने लायक और है। ठीक है, और उनका विरोध करे तो वो हमारा महाशत्रु, और कोई जबकि शत्रु नहीं संसार में, परंतु हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से छल करने वाला हमारा नहीं है और नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। हमसे खूब छल करे, हमसे खूब कुछ भी कर सकता, तो इसलिए निवेदन है इस ओर बढ़ें और मुख्य रूप से महामंत्र को पकड़ लें, या आपको महामंत्र न लगे तो भगवान के किसी भी नाम को पकड़ करके आप चल सकते हो। और हम अभी भी देख लें, हम ये नहीं कह रहे शिव जी वास्तव में भगवान का स्वरूप है, आपको उनकी तो निंदा मतलब हम लोगों के लिए प्राण देने के बराबर है। हम उनकी निंदा विचार भी नहीं कर सकते, सपने में भी सोच भी नहीं सकते, उनके विपरीत जा भी नहीं सकते। पर यह भी पक्की बात है कि शिव जी सीताराम से बड़ा प्रेम करते। आप 10 साल ओम नमः शिवाय कह रहे हो और 1 महीना सीताराम कह के देख, आपके अंदर एक आनंद जागृत हो जाए, आपको लगेगा कि शिव जी हम पर कृपा कर रहे हैं, अपने आप लगेगा। ये अनुभव की बात हम कह रहे हैं। अपने आप उनके पास बैठो, या तो महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नहीं करते तो सीताराम 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 सीता। हे प्रभु, आनंद के साथ कि हमारे शिव जी सुन रहे हैं और मन मुग्ध हो रहे हो। आपको 1 ही महीने में लगने लगेगा कि हमारे शिव जी सुन रहे हैं, मन मुग्ध है, प्रसन्न है, क्योंकि निश्चित वो प्रसन्न हो जाते, बहुत प्रसन्न होते, अति प्रसन्न हो, है ना। हाँ, अगर आपका शिव जी से प्रेम है, आप इष्ट मानते हो, तो फिर भगवान के पास जाओ और उनसे बोलो शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, वे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है, पर एक दूसरे के लिए प्रसन्न होते हैं, ज्यादा अधिक। ठीक है, ज्यादा अधिक, क्योंकि है एक ही, पर उनने अपने आप को स्वरूप में
परिवर्तन किया। इसलिए वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि बार बार आप उनके पास जाके उनके, देखो मुख्य बात तो ये होती कि हमको जो अच्छा लगे कोई कहे वही हमारा अपना होगा ना। तो हमको क्या अच्छा लगता, अब यहाँ आके हम सत्संग की बात करना, कोई आए फालतू बात करे इसकी उसकी दुनिया की, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, कोई सत्संग की बात करे, प्रश्न करे, भगवान के विषय में पूछे, अपने कल्याण के विषय में पूछे, तो हम तो उसके लिए आनंद हो बैठे ही हैं तत्पर। जीवन न कर जाए तो भी हम बोलते रहे, ठीक है। तो हमारे आनंद की बात किसमें है? जो हमारे प्रभु की बात करे, हमारे गुरुदेव की बात करे, हरिनाम की बात करे, तो हम तो हमारा वो क्या है, परम प्रिय। क्या है? परम प्रिय। अब वो आके हमारी प्रशंसा करने लगे, गुरुदेव आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप में तो बहुत ज्ञान है, और जो है वो है। हम तो भाई साहब क्षमा क्षमा, क्योंकि आप हमारे प्रशंसनीय नहीं हो। आप हमें गिरा भी आए हो, भटका भी आए हो, मार भी आ गए, लठ से गलत है। जो भक्ति मार्ग में जाए और उसकी कोई प्रशंसा करे तो उसकी प्रशंसा लठ जैसी लगती है। भैया हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव का है, हमारे प्रभु का। 1 2 बार 3 बार 4 रोज वो प्रशंसा करे तो वो दूर करने लगे, उसके संग है न बैठे कि नहीं हमें तुम्हें प्रशंसा नहीं चाहिए। आपको करना है तो हमारे गुरुदेव की और हमारे भगवान की प्रशंसा करो। आप हमारे परम प्रिय, उनकी निंदा तो छोड़ ही दो, प्रशंसा जो करे ठीक है खूब करो। अपने गुरु की प्रशंसा कोई भी कर सकता है, पर खुद की प्रशंसा नहीं। भक्ति का ये गुण है। तो अपनी प्रशंसा कोई सुन रहा है बार बार तो अभिमान बढ़ेगा, क्योंकि नहीं जन्मा को ऊ जग माही प्रभुता पाह जाह मद नहीं। अगर उसने मन में ऐसा विचार कर लिया कि हम तो बड़ा स्वामित्व प्रभुता हमको मिल गई है, लोग वैभव यश सम्मान करने लगे, बस भटक जाएगा। क्योंकि अहंकार की बात कर रहे कि अहंकार को खत्म करने, बिल्कुल तलवार लें ठाणे रहने भक्ति में, कि अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर तुमने प्रशंसा करना चालू की किसी ने, इसको तो डरते हैं को हनुमान जी भगवान आदि सब डरते हैं कि नहीं कोई हमारी प्रशंसा करे और ऐसा ना हो कि लपड़ा बीत जाए, इसलिए हमारी प्रशंसा नहीं चाहिए। वही तो हम कह रहे पवन तनय बल पवन समान, उन्हीं की प्रशंसा हो, कवन सुकाज कठिन जग माही, लेकिन नहीं हमें नहीं सुनने, मोह तरफ करें। लेकिन राम काज लगी तब अवतारा, आपका काम किस लिए हुआ है? राम के काम के लिए। तुरंत खड़े हो गए कि अच्छा चलो क्या करना है वो करें। अब इतने ही से समझ जाओ कि अगर कोई पहुंच जाए कि प्रभु सीताराम के लिए है आप, और सीताराम की हम बात कहेंगे तो अब आपको हम पे कृपा करने पर है ना, हम आपके इष्ट आपके गुरु आपके प्रभु की कृपा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हनुमान जी पहली बात तो प्रसन्न होके ही कृपा करेंगे, वो प्रसन्न और बाध्य होके, अगर खूब रोके कि नहीं ये पर कृपा नहीं करने जी, 2 ही हाथ बांध लाए ऐसे, तो अभी उनको 2 ही हाथ से आशीर्वाद देने पर कि नहीं तुम सीताराम कह रहे हो तो हमारे परम प्रिय हो, ऐसा होगा नहीं, पर बता रहे हैं। तब भी ऐसा ही शिव जी बहुत कृपा करते, बहुत प्रेम करते, बहुत अनुराग करते हैं। आप मानो ना मानो, हम सब बातें नहीं कह रहे आपसे, पर ये बात तो हम निश्चित कह रहे हैं पूरे जोर से पूरे गर्व से कि हमको गोद में उठा के रखे हैं शिव जी। ये बात आज आपसे हमने पहली बार कह रहे हैं, ठीक है। हम पे तो अत्यंत कृपा है, अत्यंत कृपा। उनकी कृपा के अलावा हमें नहीं लगता कि किसी की कृपा हम पे हो, समझ रहे? बहुत कृपा है उनकी, जो चाहे वो। ये हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि कुछ बात है, पर वो हम पे बड़ी कृपा करते हैं। आप सब पे भी कृपा करेंगे, ये विश्वास आप कर लो, निश्चित जीवन सुधर जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम